हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन है। टॉप 10 में बता रहा हूँ हमेशा कि टॉप 10 ही लेके आ रहा हूँ। और टॉप 10 में आप लोग दिल लगा के पढ़िए, रिजल्ट बनाइए। और देखिए, आज का जो ज़माना है ना, अच्छाई का नहीं है। आप अच्छे करेंगे, है ना, अगल बगल वाले आपको जीने नहीं देगा, समझे। लेकिन सच्चाई और अच्छाई की कभी हार नहीं होती, है ना। आसपास में भी देखिए, बहुत सारे ऐसे यानी कि लोग हैं जो अच्छा करना चाहता है, उसका नेगेटिव उल्टा रिजल्ट पड़ जाता है ना। जो बुरा लोग होते हैं, जो बुरे आदमी होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अच्छे को जीने देगा नहीं, जीने देगा। और बोलता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंद कर देती है ना, सही बात है। अगर एक खराब आदमी है ना, तो उस लोकेशन का, उस एरिया का जितना चाहे उतना आदमी को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे अपने आप को बचाव करना है। गलत बात पे, बुरे बात पे ध्यान नहीं देना है और चलना है किसके तरफ, 10 टॉप की तरफ। 10 टॉप में 10 टॉप क्वेश्चन है। और हम बता दे रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम आ रही है। अभी देखिए, NTPC का भी एग्ज़ाम आने वाली है, फिर स्टेट पुलिस का भी एग्ज़ाम आएगी, फॉर्म में आने की फिलअप हुई, रिसेंटली नोटिफिकेशन निकल जाएगा, है ना। और SSC सब तो चलते रहता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट लीजिए, और जब रिजल्ट लीजिएगा तो हमको भी बड़ी खुशी होगी कि आपका रिजल्ट बना है ना। और अभी जो विद्यार्थी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि टॉप 10 टॉप क्वेश्चन है। टॉप क्वेश्चन के कारण ही, है ना, रिजल्ट बन पा रहा है। तो हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें छोटा लिख गया है, इसको हम बड़े कर देते हैं। देखिए, हुसैन बोल्ट यानी कि धावक, हुसैन बोल्ट ये भी एक धावक है। इतना बड़ा जैसे गोली की तरह निकलता है उसका रनिंग, है ना। बोलता है कि IAF में पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड हुसैन बोल्ट द्वारा कितना बार, हुसैन बोल्ट ने 6 बार भाई जीता, 6 बार, है ना। एक दो बार नहीं, 6 बार रिजल्ट लाया है इंटरनेशनल में, नेशनल इंटरनेशनल। तो कितना यानी कि अच्छा इसमें स्टेप बना रहा होगा। और है, जोश के साथ किया है, जोश के साथ लड़ा है, तभी इसका नाम अभी आ रहा है वर्ल्ड में, है ना, इंटरनेशनल लेवल में आ रहा है वर्ल्ड में। तो उसी तरीक़ा से हम बताएंगे कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट बनाइए और आप भी नाम कमाइए। फर्स्ट देखिए कि IAAF द इंटरनेशनल एसोसिएशन, है ना, ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म हुआ, ध्यान रखिएगा। पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर में हुसैन बोल्ट, है ना, यानी कि इतना तीव्र गति, इतना तेज गति से, यहाँ तो वो 1.6 मीटर में हवा निकल जाते हैं, है ना। और इतना तीव्र गति से, यानी कि एथलेटिक्स में एक खिलाड़ी है, रनिंग का, दौड़ का खिलाड़ी है। और 6 बार लगातार, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, है ना, लगातार यानी कि ला रहा है, 6 बार जीता है। तो हुसैन बोल्ट का नाम रखिएगा। कितना बार जीता है? 6 बार। कितना? 6 बार। 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 और 2016 लगातार जीता है। नाम कमाइए, पढ़िए लिखिए और अच्छा इंसान बनिए। गलत बहुत सोचता है, सोचने दीजिए। गलत आदमी तो आपको जेल में डलवा देगा तुरंत, है ना। जो गलत लोग होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे लोग पर निशाना बिठाते हैं कि कब दबोच दूँ। लेकिन बता दे रहे हैं ना कि अच्छाई की कभी हार नहीं होती, हारना नहीं है भाई। आप सच्चाई रहिए, कभी हारना नहीं, और आपकी जीत होगी।
फिर देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस कितना प्रतिशत है, उसका कितना प्रतिशत योगदान है आर्गन गैस का पृथ्वी पर, है ना। तो ओनली 1% है। ये ध्यान रखिएगा कि आर्गन गैस का ओनली 1% वायुमंडल में है पृथ्वी पर। एक क्वेश्चन आपका पिछला क्लास में भी होगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अकबर ने अपना जो दरबारी है ना संगीतज्ञ था, जो संगीत गाने वाला था, तान सेन का नाम सुने होंगे, और पिछला क्लास में इसके बारे में ब्रीफ किया था, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा पिछला क्लास, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो जहांगीर के जो दरबार में था ना वो तान सिंह, और तान सिंह ऐसा था जब बैठ जाता था ना संगीत के माहौल में तो रंगीन माहौल बना देता था, है ना। तो उसको मियाँ तानसेन के नाम से बुलाया उसने। मियाँ तानसेन के रूप में उसे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिए, है ना। फिर है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में जो मुगल दरबार में फर्स्ट अंग्रेज आया था वो कौन था, है ना। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस यानी कि पहला वो अंग्रेज था मुगल दरबार में आने वाला। कैप्टन विलियम। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज आने वाला था। यही तो धीरे धीरे आया कि इन लोगों ने अपना स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, जनसंख्या बढ़ा दी, और यहाँ को लोगों को बेवकूफ़ समझने लगा। बेवकूफ़ को नहीं होता भाई, संसार है, दुनिया है। आजकल कोई बेवकूफ़, उस समय भी कोई बेवकूफ़ नहीं था, लेकिन कुछ कमी के कारण, है ना, कुछ अपने लोग के कारण, अपने पड़ोस के कारण हम लोगों को 2 साल ना गुलाम रहना पड़ा, भरना पड़ा। उसका सज़ा 2 साल तक मिली, 200 वर्षों तक मिली। तो ऐसा कभी नहीं करना, अच्छाई के साथ फाइट करना। फिर देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने बहादुर की उपाधि रिटर्न कर दी। बोला कोई बहादुर की उपाधि नहीं चाहिए। जालियांवाला हत्याकांड, यहाँ दर्दनाक कांड हुआ था दोस्तों, है ना। इतना दर्दनाक कांड हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, है ना। भगवान ऐसे नहीं करे। तरफ लोग मर रहे थे, बच्चे, जवान, बूढ़े, ऐसे लोग थे। अपने देश में, अपने घर में घुस के मारने वाला काम कर रहा था अंग्रेज, है ना। अभी आ जाए, आएगा अभी तो ऐसा ठोकनाई ठोकेंगे फिर दोबारा आएगा ही नहीं। लमन लाल था। है ना, बहादुर की उपाधि है ना, ठुकरा दिया। बोला कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरी है महान आदमी बनने का। महान वही होता है जो एक दूसरे को रक्षा करता है। आपने तो पूरा क्या कर दिया, जालियांवाला हत्याकांड को खून से रंग दिया। अभी भी भाई इतना खून उस समय लहू बहा था, अभी तक भी है।
कौन था? लवनालाल बजाज, है ना, उपाधि त्याग दिया था, बोला कोई उपाधि नहीं चाहिए, लोगों को मार के उपाधि दे रहा। फिर देखिए किसके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा की पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया? यानी कि किसके निधन के बाद जो गुलजारी लाल नंदा जी थे, है ना, इनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, उनका जब निधन हुआ उसके बाद इनको गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। समझ गए? तो है ना, गुलजारी लाल नंदा को जब प्रधानमंत्री, जब उनका निधन हो गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तब है ना उनको नियुक्त किया गया था। फिर सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग, अब जानते होंगे सत्य का प्रयोग कौन दिया था? मोहनदास करमचंद यानी कि महात्मा गांधी। है ना, सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी। हमेशा देखिए सत्य आदमी थे, महान थे, तो भाई अच्छा ही काम होता है ना, थोड़ा लेट से होता है ना। देखिए सच्चाई होती है ना, कभी झुक नहीं सकती किसी के सामने हो, है ना। भगवान के सामने भी सच्चाई झुकती नहीं है, वहाँ भी भगवान साथ देते हैं, क्योंकि सच्चाई है भाई। तो सच्चाई से लड़ना है, बहुत सारे आते हैं लेकिन लड़ना है, फाइट करना है। फिर भारतीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत का प्रेसिडेंट करते हैं उसका नियुक्ति। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? है ना, किसी वस्तु का अधिकतम भार, कोई भी वस्तु है तो उसका अधिकतम भार कहाँ पे होगा? है ना, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। जैसे कोई भी वस्तु है इस पे हम रख दिए तो अधिकतम भार कहाँ हो गया? उसके ध्रुव पर हुआ ना, है ना, उसके ध्रुव पर होता है किसी वस्तु का। पृथ्वी के ध्रुव पर होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का भार, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस भी कभी कभी एग्जाम में आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि भाई क्या होगा, तो वहाँ पे लगाइएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी किसका गाइडलाइन है? हेडलाइन है, गाइडलाइन है, जो बोल लीजिए। बढ़ती का नाम जिंदगी, तो बढ़ती का नाम जिंदगी बैंक से जुड़ा हुआ है। तो जो एक्सिस बैंक है उसने हेडलाइन दिया है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। बहुत अच्छा दिया है भाई, इसको हम इसमें लिखते हैं एक्सिस। टैगलाइन हेडलाइन जो है ना, नारा बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, है ना। तो बढ़ती का नाम जिंदगी इसका है ना, नारा है या हेडलाइन है, गाइडलाइन है, तो किसका है? एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक को याद रखिएगा, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉप 10 लेके आएंगे, है ना। और हम लास्ट में जाते समय बताना चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहिए, ठंड है, ठंड का मौसम से बचे रहिए, है ना, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। बीमार पड़ने के कारण आप अधूरा हो जाएंगे। और बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन है, इसको है ना या तो नोट कीजिए
या स्क्रीनशॉट लीजिए और दिल लगा के पढ़िए और हमेशा उसको रिपीट कीजिए। एकदम फ्री क्लास है, कोई इसका चार्जेज नहीं है ना, कोई चार्जेज नहीं है। और एक सीरियल नंबर से इसको हम टॉप 10 बनाए हैं और टॉप 10 लेके चले हैं कि मेरे जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, उसको कहीं भी परेशानी दिक्कत नहीं हो। और हम चाहेंगे कि आप दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।